श्रीमद् भागवत गीता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भावना स्टेट के पास आस्था पैलेस में 7 दिवसीय गीता ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तीसरे दिन गीताचार्य पंडित दिनेश दीक्षित ने भक्तों को कई अमृत वचन सुनाए। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संसार में ज्ञान के अतिरिक्त पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं। ज्ञान से स्थायी शांति मिलती है। जिस प्रकार अग्नि संपूर्ण लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि भी संपूर्ण विषय विकारों को भस्म कर देती है। यह उद्धार गीताचार्य पंडित दिनेश दीक्षित ने रविवार को सिकंदरा 100 फुटा रोड पर भावना स्टेट के निकट आस्था पैलेस में श्रीमद् भागवत गीता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 7 दिवसीय गीता ज्ञान गंगा महोत्सव के तीसरे दिन व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि श्रद्धावान व्यक्तियों को ही ज्ञान प्राप्त होता है। हमें सफल और अनुभवी लोगों के साथ साथ सत्संग में जाकर ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इससे पूर्व उन्होंने गीता के कर्म सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कर्म के बिना संसार में कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र नहीं रह सकता, किंतु हमें ये विचार जरूर करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा करने योग्य नहीं है। वस्तुतः हमारा हर कर्म शास्त्र सम्मत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ लोग जो कर्म करते हैं, सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए अगर श्रेष्ठ लोग ही गलत कर्म करेंगे तो संसार को गर्त में जाने से कोई नहीं बचा सकेगा। इस दौरान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भजन पर सब झूम उठे। प्रधान महेंद्र सिंह, श्रीमती श्रद्धा दीक्षित, समाज सेवी नवीन कालरा, प्रीतम चंद अग्रवाल उर्फ पीतू भाई, आशुतोष शर्मा, NK चतुर्वेदी, मनोज गुप्ता, प्रभाकर शर्मा एडवोकेट आदि ने भगवान की आरती उतारी। 11 मार्च तक ये गीता ज्ञान गंगा महोत्सव अनवरत जारी रहेगा। आचार्य जी ने आज कर्म के ऊपर संदेश दिया है कि कर्म किस तरह से करना चाहिए। कर्म अच्छा भी होता है और बुरा भी। तो अच्छा कर्म करने के बाद ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। 4 दिन का जीवन है आपका, अच्छे कर्म में लगाओ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पूरा जीवन पांडवों की सेवा में लगा दिया। उन्हें मालूम था कि ये लोग अच्छे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना कर्म किया, कौरवों ने अपना कर्म किया। सारे युवा वर्ग से यही है कि कर्म करो, परंतु आप अच्छा कर्म करो। गीता का संदेश इसी वजह से ये जा रहा है जन जन तक कि आजकल जो बच्चे जो गलत दिशा में चले गए, गलत कर्म कर रहे हैं, वो ना करके अच्छा कर्म करें। लोगों ने अभी तक भगवत गीता सुनी, लेकिन पहली बार अब गीता। हाँ, इससे पहले भागवत कथा रहती थी। गीता का प्रवचन ये पहली बार आगरा में हो रहा है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। बहुत लोग सुनने आ रहे हैं, सभी लोग, और उनको बड़ा नया चीज़ लग रहा है। लोग कहते थे गीता कहाँ सुन करके कहीं नीरसता तो नहीं आ रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि जिन लोगों कहता है पढ़ने के बाद गीता हमारी समझ में नहीं आती, भागवत बड़ा आसान है, सुनने में अच्छा लगता है, गीता नहीं समझ आती, वही लोग ये कह के आ रहे हैं कि अरे हमें नहीं मालूम था कि इतनी आसानी से गीता हमारी समझ में आ रही है। और लोग आए, बहुत अच्छा लगेगा। आपके मीडिया के माध्यम से ये समाचार सब तक जाए कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, सब लोग आएंगे और आनंद भी आएगा सुनने में। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए गीता क्या है, पूरा कर्म पर आधारित है और मैं नहीं समझता गीता से बड़ा कोई मोटिवेशनल ग्रंथ हो सकता है। गीता एक पुनर्नवा की तरह है जो कभी पुरानी नहीं होती। कितने भी ग्रंथ पुराने हो जाएं, लेकिन गीता कभी पुरानी नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, हर वर्ग के लोगों को गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता शुरुआत में लगता है कि बहुत कठिन है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अगर एक बार गीता पढ़ने बैठ जाओ, उसमें घुस जाओगे तो एक एक अध्याय पढ़ते चलोगे, उसके बाद उतनी सरल हो जाएगी कि जिसका आप आकलन नहीं कर सकते। देखिए हार्वर्ड हुआ, ऑक्सफोर्ड हुआ, कैम्ब्रिज हुआ, आप हिंदुस्तान को छोड़कर आप यूरोपियन कंट्री जितने भी सब कॉन्टिनेंटल है, वहाँ देखिए गीता का कितना आप अध्ययन कर रहे हैं। जितने शोधार्थी हैं, हमारे भाजपा की पूर्व नेत्री थी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वो खुद गीता की फॉलोअर थी। देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो खुद गीता को फॉलो करते हैं। अटल जी गीता पढ़ते थे, बहुत से ऐसे संत वगैरह हैं जो, लेकिन ये अच्छी बात है, गीता की विवेचना और व्याख्या करने का ये पहला प्रयास किया गया है। मैं नहीं समझता कि उत्तर भारत में इससे पहले कभी गीता पे इस तरह के प्रवचन आयोजन हुआ होगा। आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, भागवत पर वक्ता मिल सकते हैं, लेकिन गीता पे आप गप नहीं दे सकते।
टोटली गीता में जो लिखा है उसी की आप व्याख्या कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड उदाहरण दे सकते हैं, इसमें आप गप नहीं दे सकते। इसलिए मेरा यही कहना है। अब आप देखिए कहीं सपना चौधरी जैसी का प्रोग्राम होता तो भीड़ का पार नहीं होता है, लेकिन क्या आसपास के भौतिकवादी लोगों को इतना समय नहीं मिला जो यहाँ के पढ़ गीता में 5 मिनट 1 घंटा नहीं बैठ सकते वो। ठीक है, तो मेरा यही संदेश है, आए और इसका आनंद लें।